सर्दियों का मौसम शुरू होते ही और टेम्परेचर्स में गिरावट आते ही जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, दिल से जुड़ी तकलीफ़ें हैं, उनमें इजाफा हो जाता है। सर्दियों में कश्मीर में लोगों के पास कई सारे सवाल होते हैं दिल से जुड़ी तकलीफ़ों को लेकर, और आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर उपेंद्र कौल, डॉक्टर यू कौल के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, विंटर्स शुरू होने वाली हैं और लोगों को काफ़ी सवाल हैं लोगों के पास हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। तो किस तरह के सवाल पूछते हैं लोग आपको और क्या आपके टिप्स हैं लोगों को? देखो, विंटर तो आ रहा है, दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है। सुबह शाम विंटर की पूरी छाया नज़र आ रही है। और एक जो फैक्ट है, विंटर में कश्मीर जैसी जगह हैं जहाँ की बर्फ़बारी होती है, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं डबल हो जाती हैं विंटर में। और विंटर जो है, हम कहते हैं कि 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक होता है। हालांकि इसमें जो पीक होता है, जो कि चिल्लाई कलान है, वो 21 दिसंबर से जनवरी के एंड तक होता है। तो उसमें तो बिल्कुल ही शिद्दत की सर्दी पड़ती है। सर्दी से कई सारी चीज़ें जो होती हैं हार्ट से रिलेटेड, उसमें कुछ गड़बड़ होती है। जैसे कि हार्ट अटैक्स डबल हो जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। जो 9 रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे कि 90% हार्ट अटैक एक्सप्लेन होते हैं, हर एक में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मैं एक एक करके बताता हूँ। सिगरेट पीना, जो सिगरेट पीने वाले होते हैं सर्दी में आम तौर पे देखा जाता है सिगरेट बढ़ाते हैं। उनको लगता है कि इससे गर्मी आ रही है या जो भी है, उनका दिल कहता है कि सिगरेट ज़्यादा पियो। तो सिगरेट एक हार्ट अटैक को बुलावा देने की एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। और अभी भी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन तो सिगरेट किसी न किसी तरीके से तंबाकू लेती है। फिर आया कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है, सर्दी में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर बढ़ जाता है, एक आम देखा गया है। और इसकी कुछ वजह हैं कि जो शिद्दत की सर्दी होती है उससे जो दिल की नसें और बाकी बॉडी की नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज़, जो कि इसका मेडिकल टर्म है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, जो सर्दियों के अंदर जो दिन और रात का जो टाइम होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। 5 बजे से अंधेरा हो जाता है, सुबह 6:30-7 तक रोशनी नहीं होती। तो उसमें बॉडी के अंदर कुछ सर्केडियन चेंजेस आती हैं, कॉर्टिज़ोल की लेवल जो है बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जिससे कि कुछ एडवर्स चीज़ें होती हैं हार्ट के ऊपर। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। शुगर के पेशेंट्स, शुगर के, जैसे कि हमें पता है 11 से 15% लोग हमारे वादी में शुगर की प्रॉब्लम की, डायबिटीज़ के शिकार हैं। शुगर का कंट्रोल भी जाड़ों में, सर्दियों में बिगड़ जाता है, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना पीना जो है थोड़ा बढ़ जाता है, घर बैठना ज़्यादा होता है, काम पे जाना कम होता है। तो ये सब करके जो शुगर कंट्रोल है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये एक और वजह है। कोलेस्ट्रॉल, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी इन्हीं वजहों से, इनएक्टिविटी, एक्टिविटी कम होना, सब्ज़ी फल कम खाना। वो लगता है ठंडी चीज़ है तो हम गर्म चीज़ खाएंगे। हम, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, हरिसा के ऊपर, तो हरिसा खाएंगे, ज़्यादा चर्बी की चीज़ खाएंगे। तो वो सब चीज़ें जो है कभी कभार करने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पीरियोडिकली ज़्यादा किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल खून में होता है, वो बढ़ जाता है। फिर आया स्ट्रेस। सर्दियों में देखा गया है कि 2-3 महीने जो हैं घर के अंदर ही ज़्यादा लोग बैठना पड़ता है बिकॉज ऑफ वेदर एंड अदर थिंग। तो उससे जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो होता है सर्दियों में, मौसम की भी देखो तो सारे के अंदर अंधेरा सा हो रहा है, जैसे डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर। तो उससे जो है डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है वो भी हार्ट अटैक्स को एक इजाफा देते हैं। सब्जियां, फल खाना और एक्सरसाइज करना, जो कि प्रोटेक्टिव रिस्पेक्टर्स है, वो काफ़ी कम हो जाते हैं सर्दियों के अंदर। तो ये मैं समझूंगा कि सारे के सारे 9 रिस्पेक्टर जो मैंने बताए, सब के सब किसी न किसी तरीके से गड़बड़ में जाते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में अक्सर सर्दियों में, विंटर्स में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या वो मॉर्निंग वॉक जाएं नहीं जाएं, आउटडोर एक्टिविटी, जो स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड होते हैं,
वो यही इसी सवाल में जो है जूझे रहते हैं कि क्या हम मॉर्निंग वॉक्स में जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कितना रिस्ट्रिक्ट करें, स्पेशली जब माइनस टेम्परेचर्स हम यहाँ विटनेस करते हैं। देखो, एक्टिविटी जो है ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करनी है। अब जिन दिनों के अंदर की दोपहर में 2-3 बजे के बाद थोड़ी धूप निकलती है, और कई बार निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि चारों महीने अंधेरा रहता है, तो टाइमिंग ऑफ द एक्सरसाइज वॉक्स कुड बी चेंज, उसको बदल के अब दोपहर में करिए। और एक्सरसाइज जो है घर के अंदर भी की जा सकती है। हमारे घरों में माशाल्लाह 2-3 मंजिल के घर तो बहुतों के पास होते हैं, उसी के अंदर अगर ऊपर नीचे करके, और जो सहन है उसके अंदर या बरामदा है उसके अंदर अपना ऐप एक लगा लें कि हमने जो है स्टेप्स जो है 6000-7000 स्टेप्स तो करने हैं 24 घंटे में, तो वो भी एक किस्म की एक्सरसाइज है। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्टेशनरी बाइसिकल एर्गोमीटर वो लगा सकते हैं, या जो अपने जो फैमिली में या अपने ग्रुप के अंदर उसी मोहल्ले में 2-4 लोगों ने मिल के ले लिया एक, या आजकल तो जिम्स भी होते हैं, तो वहाँ पे जाके किसी न किसी तरीके से अपना एक तरीका बनाना है जो भी सहूलियत से हो सके कि उसमें आप अपनी वर्जिश को चालू रखें और खाने पीने को जैसे मिकदार कम रखें और वज़न पे ख्याल रखें। सर्दी होने से पहले वज़न देखें और हर महीने देखें हमारा वज़न बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि वेट बढ़ना एक इसके सर्दियों के अंदर आम देखते हैं कि 1-2 किलो 3 किलो वज़न बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जाड़ा आने से पहले मैं कहूँगा आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना चाहिए, ब्लड प्रेशर दिखवाना चाहिए अपना, जो कि खासकर ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं वो उनको कई बार दवाई में थोड़ी सी चेंज लानी पड़ती है, शुगर लेवल देखनी चाहिए, थोड़ी सी दवाई की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी, तो एक बार ही प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। अपना डॉक्टर है जिसके पास जाते हैं उसके पास जाइए, भाई अब देखना है कि सर्दियां आ रही हैं कि मैं इस सर्दी को कैसे फेस कर सकूं, मैं नहीं चाहता कि इस सर्दी के अंदर मुझको कोई प्रॉब्लम हो, और ख़ासकर जो लोग 50 साल 60 साल 65 साल से ज़्यादा है एक चेकअप करा लेना चाहिए, और जो अपनी दवाइयां हैं जो अपने एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वेंटिलेशन की बात करें तो सर्दियों में अक्सर हमारे कमरे बंद होते हैं, तो क्या कहना होगा आपको वेंटिलेशन को लेकर, किस तरह से थोड़ा मेंटेन करनी चाहिए वेंटिलेशन, रूम वेंटिलेशन? जो पहले वो बुखारी वगैरह का वो था वो मैं देखता जा रहा हूँ कुछ कम हो रहा है आजकल, और सिस्टम्स आ गए हैं बिजली के, इलेक्ट्रिक हमाम आ गए हैं और गर्म रखने के और चीज़ें आ गई हैं, ब्लोअर्स वगैरह आ गए हैं, जिस गर्मी के तरीके से जिसमें कि धुआं उठे, जिसमें कि फ्यूम्स आएँ, जिसमें कि पोल्यूशन होने का डर रहे, उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि कमरे को बंद करके और उसके अंदर वो कुछ हीटर ऐसा लगा के और उसके अंदर कुछ कोयले लगा के गर्मी करने के लिए, दैट कैन बी वेरी डेंजरस, दैट कैन लीड टू सफोकेशन, दैट कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, and that is the reason you can some of the people get serious problems because of that। और जो बेचारे कुछ लोग बाकी जगहों से कश्मीर आए होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो कोयले लगाते हैं, तो कोयला जो है उसमें जो धुआं निकलता है उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो जहरीली फ्यूम्स होती हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सो गर्मी करने के जो तरीके हैं, हीटर ठीक है, ब्लोअर ठीक है, हमाम ठीक है। हमाम इज़ ए वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ ए मेथड जिसमें कि पानी के ज़रिए हीट होता है, सारा होता है, और एक जगह पे उस जगह पे बैठे, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। और वेंटिलेशन का ख्याल रखें कि सफोकेशन ना हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर उपेंद्र कौल जिन्होंने कहा कि 9 पैरामीटर्स जो हमारी बॉडी के हैं उन्हें अंडर चेक रखना है सर्दियों के मौसम के दौरान, ये इंश्योर करने के लिए कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल से रिलेटेड जो तकलीफ़ें हैं वो इंसान में ना आए। डॉक्टर साहब ने साथ ही ये भी कहा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है, एक ही जगह बैठना, लेज़ी लाइफस्टाइल, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि जो प्री विंटर चेकअप है, जो 50, 50 या 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं उन्हें ये चेकअप कराना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे सब पैरामीटर्स जो हैं वो बराबर हैं, वो ठीक हैं। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV।